Hello bachcho, let us read the question first, and the question is find the general solution of the following equations. 4 cos square x minus 4 sin x minus 1 is equal to 0. Okay. So to solve this question, first of all, we'll write some key concept here. And the key concept is that the formula that we have to discuss. Okay. So let's write the key concept first. Concept is that suppose we have sin theta that is equal to the sin alpha. ओके, मान लीजिए sin theta sin alpha के बराबर है और अब यहाँ से हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे? तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका n पाई प्लस माइनस वन टू द पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, ये होता है। अब सवाल ये उठता है n क्या है? n आपका इंटीजर वैल्यू होता है, यानी n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगा तब प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी हम कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन होता है, तो उसी के बेसिस पे हमने ये लिखा है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स बच रहा है यहाँ पे, यानी फोर स्क्वायर माइनस साइन एक्स, और ये आपका हो जाएगा फोर साइन एक्स, और ये माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे एक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और उसको करेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा, हम सारी चीज़ों को शिफ्ट कर देंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद हमें मिलता है फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन एक्स माइनस थ्री, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि ये हो गया आपका फोर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस सिक्स साइन एक्स हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा माइनस टू साइन एक्स माइनस थ्री, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम यदि चाहें तो टू साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं, और ये आपका बच जाएगा टू साइन एक्स प्लस थ्री, और माइनस कॉमन लेंगे यदि तो यहाँ से बच जाएगा आपका टू साइन एक्स प्लस थ्री, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ से एक इक्वेशन जो हमारे पास बनेगा वो क्या होगा? टू साइन एक्स माइनस वन एंड द दूसरा इक्वेशन क्या होगा? टू साइन एक्स प्लस थ्री विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हमें ये जानना होगा ये दोनों टर्म अलग अलग जीरो होंगे, तो चलिए करते हैं दोनों को अलग अलग जीरो, यानी एक ये हो जाएगा और ये माइनस होगा। तो यहाँ से और एक आपका मिलेगा, एंड ये क्या मिलेगा? टू साइन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब हमें ये बताइए कि क्या साइन की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू पॉसिबल है? नहीं होगा पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो रेंज है वो माइनस वन टू वन ही होता है, यानी साइन एक्स एक से माइनस वन से वन के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, तो यानी यहाँ से जो हमें मिलता है साइन एक्स की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू, सो वी डू नॉट नीड टू टेक इट। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ओके, तो हम किसके साथ आगे बढ़ेंगे? इस पोर्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यानी हम देखेंगे क्या साइन एक्स की वैल्यू वन बाई टू आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि साइन यानी एंगल, किस एंगल के लिए साइन जो है वन बाई टू देता है? हम जानते हैं 30 डिग्री के लिए, यानी पाई बाई सिक्स के लिए। तो हम वन बाई टू की जगह पे क्या लिख देंगे? साइन पाई बाई सिक्स रख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली यदि हम कंपेयर करना चाहें कि जो हमने यहाँ लिखा है कि कॉन्सेप्ट में थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फा, उसको रखेंगे तो एक्स आपका क्या हो गया? थीटा, और एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन हो गया इंटू अल्फा। अल्फा कंपेयर करने के बाद मिलता क्या है? पाई बाई सिक्स ही तो अल्फा होता है। ठीक है, तो फाइनली हम बोल सकते हैं दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, और वी कैन से द जनरल सोल्यूशन। तो हमें ये जानना होगा कि n आपका होता है जेड, और यानी n की वैल्यू आपका हो सकता है जीरो प्लस माइनस वन
plus minus 2 and dot 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 so on. So finally this will be our solution. So hope you understood it well. Best of luck.